मैं हूं दानिश अहमद, वेलकम टू द पीएनवाई ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया 6 ऐसी टिप्स जिनको आप इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले चंद दिनों से मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आ रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स पे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इन वीडियो का आपको कहीं ना कहीं जरूर जो है वो फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करें और अपनी राय का इजहार जो है वो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो क्या है ना कि दोस्तों, आजकल हैकिंग जो है ना बहुत ज्यादा आम है और इसमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बहुत जल्दी टेक ओवर कर जाते हैं। है तो ये दोस्तों बहुत बुरी बात, क्योंकि सोशल मीडिया में काफी लोगों का पूरा करियर ही वहीं पे डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पिक्चर्स होते हैं और कई ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम अपने आंखों के सामने लुटता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं 6 ऐसे ट्रिक्स जिनको आप यूज करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्रोटेक्टिव कर सकते हैं, उनको सिक्योर कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहली टिप में यही है कि यहाँ तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं या अपने अकाउंट को सेटअप करने जा रहे हैं, तो आपने बहुत ही समझदारी और होशियारी के साथ करना है। डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है और जो आपका फोकस है, जो आपका एम है, आपने अपने फोकस के साथ लगे रहना है, तो इंशाल्लाह आप अपने जो है ना मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और इस चीज को जो है आपने अपने माइंड में रखना है कि बहुत ही बेसिक सी है, तो घरेलू सी टिप, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों दूसरी जो टिप जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, उसमें आप अपना पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। जो पासवर्ड आप इनपुट करते हैं वो बहुत इजी सा पासवर्ड इनपुट करते हैं। जो हैकर जो है वो करते क्या है कि वो आपके पासवर्ड को गैस कर लेते हैं, तो गैस करने से वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़ती है। अपना नाम, अपने पेट का नाम, कजन का नाम, ऐसे पासवर्ड को हरगिज़ ना रखिएगा, ठीक है। पासवर्ड आप कुछ ऐसा रखिए 1 2 3 स्टार एक और उसके बाद नंबर की अल्फाबेटिक, कुछ ऐसा पासवर्ड कि वो पासवर्ड आपको भी ना याद हो। जब आपको पासवर्ड इनपुट करना हो तो आप जो पासवर्ड देख के इनपुट करें, इससे आपका अकाउंट जो है बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा और इस चीज को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा ये जो लिंक्स जो है ना ये आपको आपके टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी रिसीव हो सकते हैं, तो आपने उन लिंक्स पे बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना और आपने इस चीज पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी। जी तो ये टिप जो है ना ये टिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहां पे आप पब्लिक वाईफाई को जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। इवन कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको कभी भी अपने पर्सनल जो है इक्विपमेंट उनको पब्लिक वाईफाई पे यूज करना ही नहीं चाहिए। पब्लिक वाईफाई पे जब आप यूज करते हैं तो आप हैकर्स के लिए बहुत इजी टारगेट हो जाते हैं। हैकर को जैसे आप बिरयानी नहीं पेश कर रहे होते, ऐसे होता है कि उसको वो आप सब कुछ की एक्सेस अपने हाथों से उनको दे रहे होते हैं। तो आपने कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाके वाईफाई को बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। जब भी आप यूज करेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप के तमाम उन पॉलिसीज को ऑफ कर देंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना न करना पड़े। अब मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूँ वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट आपको ईमेल्स के थ्रू भी आ सकती है या और भी किसी रिसोर्सेज के थ्रू आ सकती है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपको पीडीएफ फाइल के थ्रू या किसी और रिसोर्सेज के थ्रू आपको एक फाइल रिसीव होती है। जब आप उसे ओपन कर लेते हैं तो उससे आप उसमें पता नहीं होता क्या क्या है, तो उससे आपका डाटा जो है वो सारा जो है डिटेक्ट हो जाता है और काफी ज्यादा मालवेयर जो है वो अटैचमेंट के थ्रू ही आपको रिसीव होती है और आपका डाटा जो है वो इनसिक्योर हाथों में चला जाता है। और आपने कभी भी कोई भी ऐसी अटैचमेंट ओपन नहीं करनी जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो। हमेशा उन्हीं फाइल्स को ओपन कीजिएगा जिनके बारे में आप श्योर हो और आप अटैचमेंट के हवाले से भी होशियारी जरूर दिखाइएगा। और अगर आपके पास कोई अच्छा एंटीवायरस है तो मैं आपको ये रेकमेंड जरूर करूंगा कि आप अपने सिस्टम को इसको बार बार जो है ना स्कैन करते रहिएगा, ताकि अगर कहीं पे कोई इश्यू है तो वो आपको इसको अलर्ट दे सके। हाँ, स्मार्टफोन में आप प्री इंस्टॉल ऐप जो है उनको यूज करके अपने मोबाइल को स्कैन कर सकते हैं, अपने मोबाइल की जो है सिक्योरिटी को उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा एंटीवायरस है आप उसको जरूर यूज कीजिएगा, ताकि अगर कहीं पे कोई इश्यू आ रहा हो तो वो आपको अलर्ट दे सके, आप उसको रिजॉल्व कर सकें। अच्छा दोस्तों, अगर इन केस हैकर आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है तो इसमें भी आपने घबराना नहीं है। आपने करना ये है कि जब आप कहीं पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आ रही होती है डबल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके अकाउंट का एक्सेस करने जा रहा है, आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज जो है वो शो कर दिया जाता है कि वो बंदा जो है आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, कि आप उसे अलाउ करते हैं या नहीं करते। अगर आप नो कर देंगे तो वो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा। इससे भी आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है।
ये जो मैं लास्ट टिप आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सोशल मीडिया साइट्स यूज करते ही होंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है, आपको चाहिए कि आप इन एप्स को अपडेट करते रहें। ये अपडेट आपने क्यों करने हैं? ये अपडेट आपने इसलिए करने हैं कि अगर इनमें की सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से कोई इश्यू रहता होगा तो अपडेट में वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसीलिए आपको इन एप्स को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि आपको अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से कोई भी इश्यू का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थे तमाम वो इम्पोर्टेंट टिप जिनसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।